हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ एंड साइंस टेस्ट सीरीज़ पे। तो चलिए हम साइंस के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि विषाणु माने जाते हैं, मतलब विषाणु क्या माने जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है सजीव पदार्थ, सेकंड ऑप्शन निर्जीव, थर्ड ऑप्शन है हमारा कि सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप, और फोर्थ ऑप्शन है सजीव जो गुणन की शक्ति खो चुके हैं। तो विषाणु हमारे पास क्या होते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशन ग्रुप होता है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होते। ठीक है, तो एंजाइम किस में नहीं होते। पहला ऑप्शन शैवाल, दूसरा विषाणुओं में, तीसरा लाइकेन और चौथा जीवाणु। तो जो एंजाइम्स है वो विषाणुओं में नहीं होते, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब है थर्ड ऑप्शन कि TMV शब्द किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है जीव उत्पत्ति से, दूसरा ऑप्शन जैव विकास, तीसरा विषाणुओं से या फिर विषाणु के प्रजनन से। तो TMV हमारा विषाणुओं से संबंधित है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, मतलब किससे उत्पन्न होता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा विषाणु, चौथा प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, विषाणु। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु से उत्पन्न होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 5 कि कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो पहला है हमारा मम्स, सेकंड हाइड्रोफोबिया, थर्ड पीलिया या फिर चेचक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने पास हाइड्रोफोबिया। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास है कि चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था, या जो विकास किसने किया। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है मिल्स्टीन, सेकंड लुई पास्चर या फिर एडवर्ड ने या फिर वाक्समैन ने। तो जो चेचक के लिए टीके का विकास था वो एडवर्ड जेनर ने किया था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि एडवर्ड जेनर ने खोज की, मतलब किसकी खोज की थी। तो इसने किसकी खोज की थी, चेचक के टीके की। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊपर पढ़ा था ना हमने ये क्वेश्चन। अब हमारे पास है कि 8th क्वेश्चन है कि विषाणु वृद्धि करता है, मतलब किस में वृद्धि करता है। तो पहला ऑप्शन मृत शरीर में, सेकंड हमारा जीवित शरीर में, थर्ड पानी में या फिर फोर्थ चीनी के विलयन में। तो जो विषाणु होते हैं वो जीवित शरीर में वृद्धि करते हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हमारे पास है 9th क्वेश्चन कि विषाणु निर्जीव क्यों माने जाते हैं। तो विषाणु निर्जीव इसलिए माने जाते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन है इनमें उत्परिवर्तन हो सकता है, सेकंड ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, थर्ड ये वृद्धि करते हैं या फिर ये जीवाणुओं में होते हैं। तो विषाणु को हम निर्जीव इसलिए मानते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है 10th क्वेश्चन है कि एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, मतलब किसमें एंजाइम नहीं होते। तो पहला ऑप्शन कवक में, दूसरा विषाणुओं में, स्टाइलिम मोल्ड्स में या फिर चौथा ऑप्शन है ये गुणन करते हैं। तो एंजाइम हमारे विषाणुओं में अनुपस्थित होते हैं, मतलब विषाणु में एंजाइम्स नहीं होते, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 क्वेश्चन है कि एड्स के कारण है, मतलब एड्स किस कारण होता है। तो पहला ऑप्शन है T4 लिप्टोसाइट्स की कमी से, या फिर सेकंड ऑप्शन उच्च रक्तदाब से, या फिर थर्ड ऑप्शन है राइबोफ्लेविन की कमी से, और फोर्थ ऑप्शन है जीवाणु संक्रमण से। तो हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, T4 लिप्टोसाइट्स की कमी से। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है कि HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। तो पहला ऑप्शन क्षय रोग, सेकंड ऑप्शन आत्सक, थर्ड ऑप्शन हमारे पास कैंसर या फिर डी ऑप्शन एड्स। तो HIV के द्वारा एड्स रोग हो जाता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन है कि एड्स वायरस क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है एक सूची RNA, सेकंड ऑप्शन दोहरी सूची RMA, और थर्ड ऑप्शन हमारा एक सूची DNA या फिर
फोर्थ ऑप्शन है दोहरी सूची DNA। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, एक सूची RNA। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है कि एड्स का कारण क्या है। ठीक है, तो एड्स किस कारण होता है, तो पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया से, सेकंड फफूंदी, थर्ड वायरस, या फिर फोर्थ ऑप्शन अमीबा। तो एड्स वायरस के कारण होता है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है कि इबोला क्या है, हमें बताना कि इबोला क्या है। पहला ऑप्शन कवक, सेकंड बैक्टीरिया, थर्ड प्रोटोजोआ, या फिर फोर्थ ऑप्शन वायरस। तो जो इबोला है वो हमारे पास एक प्रकार का वायरस होता है, तो डी ऑप्शन सही हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है कि एड्स फैलता है, मतलब एड्स के फैलने के कारण क्या है, तो किससे फैलता है एड्स। पहला ऑप्शन है हमारे पास हाथ मिलाने से, सेकंड ऑप्शन श्वास संपर्क से, या फिर कीटों से, या फिर असुरक्षित शारीरिक संबंध से, संपर्क से। तो हमारे पास जो एड्स है वो असुरक्षित शारीरिक संपर्क से फैलता है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि विषाणु में क्या होता है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन और लिपिड, सेकंड ऑप्शन न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन है लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, और फोर्थ ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। तो हमारे पास जो विषाणु होते हैं उनमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होते हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है कि सार्स क्या है। पहला ऑप्शन संगठन है, विषाणु जनित रोग है, या फिर युद्धपोत है, या फिर संचार प्रणाली है। तो सोर्स हमारे पास एक विषाणु जनित रोग होता है। 19वां क्वेश्चन हमारे पास है कि खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, मतलब खसरा किसके कारण होता है। तो पहला ऑप्शन विषाणु, सेकंड जीवाणु, थर्ड कवक, या फिर शैवाल। तो जो खसरा होता है वो विषाणुओं के द्वारा होता है, तो खसरा एक रोग है जो विषाणु जनित रोग है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। तो विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है, पहला चेचक, दूसरा एक्जिमा, थर्ड मलेरिया, या फिर हैजा। तो चेचक रोग है वो विषाणु जनित रोग है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा चेचक। थैंक यू दोस्तों।